ओके, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे और सही से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा चौथा वीडियो है 7th क्लास का। इससे लास्ट वीडियो हमने फोटोसिंथेसिस किया था, तो न्यूट्रिशन प्लांट्स का ये 4th वीडियो है। इसमें हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में हमने मेनली क्या देखा कि कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। ठीक है, स्टार्च बन रहा है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो मेनली कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। और कार्बोहाइड्रेट से क्या एक प्लांट का ओवरऑल ग्रोथ पॉसिबल है? नहीं, बाकी कंपोनेंट्स में तो उसको चाहिए ना, जैसे कि प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन के लिए या फिर हम देखें प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए कैसे करते हैं, कौन से टेक्निक्स हैं जो प्लांट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में मेनली होता क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा था, कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा था, यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट्स लिखे थे, प्रोडक्ट्स लिखे थे, उसमें हमने देखा था क्या था, कार्बन था। ठीक है, कार्बन था, और क्या था, हाइड्रोजन था, और क्या था, ऑक्सीजन था। तो ये मेनली तीन चीज़ें थी हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट में, या फिर कह लीजिए तो कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन ये ओवरऑल ग्रोथ के लिए एनफ नहीं है, इट इज नॉट एनफ फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, तो उसको अपन क्या करेंगे, बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो तीनों कंपोनेंट्स हमारे पास है, दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स। ठीक है, इनका यूज करके हम बाकी के चीजें बनाएंगे, बाकी के कंपोनेंट्स ऑफ फूड बनाएंगे। तो प्रोटीन कैसा है? प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। ठीक है, प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस एंड देयर सिंथेसिस रिक्वायर नाइट्रोजन। जो चीज अगर नाइट्रोजन का बना हुआ है तो उसको बनाने के लिए अपने को नाइट्रोजन चाहिए होगा, और हमारे पास नाइट्रोजन तो है नहीं, हमारे पास क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। उनको मिला के हम वही चीजें बना सकते हैं ना, जिनके पास क्या हो, या तो कार्बन हो, या तो हाइड्रोजन हो, या फिर ऑक्सीजन हो। अपने को क्या चाहिए? नाइट्रोजनस सब्सटेंस बनाना है, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए अपने को नाइट्रोजन चाहिए होगा। नाइट्रोजन तो हम जानते हैं कि एयर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, एयर में सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, लेकिन वो किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है, जिसको कि प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। गैसियस फॉर्म में प्लांट नहीं एब्जॉर्ब कर सकते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, तो प्लांट इसको दो तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट इसको दो तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। एक तो कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया। दूसरा क्या होता है? फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स जो यूज किए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा उनके फील्ड में, उनके लैंड में, उनके जमीन में। ठीक है, तो पहला देखते हैं सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल फॉर्म। एक एग्जांपल मैंने देके रखा है, अमोनिया। क्या करते हैं जो बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करते हैं, वो करते हैं क्या? नाइट्रोजन जो एयर में है, गैसियस फॉर्म में है, उसको किस फॉर्म में बना देते हैं? सॉल्युबल फॉर्म में बना देते हैं, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में बना देते हैं। ठीक है, और फिर उसको सॉइल में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, उसको सॉइल में रिलीज कर देते हैं। एक फॉर्म का नाम मैंने लिखा है अमोनिया। नाइट्रोजन को किसमें बदल देगा? अमोनिया में बदल देगा। अमोनिया क्या है? नाइट्रोजन अगर बोले तो क्या है? गैसियस फॉर्म है। ठीक है, एयर में प्रेजेंट है। अमोनिया बोले तो वाटर सॉल्युबल फॉर्म है, जो कि सॉइल में प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि सॉइल में प्रेजेंट है और रिलीज कर देता है सॉइल में। एंड प्लांट्स क्या कर देते हैं? वाटर के थ्रू, वाटर के साथ उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक बैक्टीरिया का नाम हमारे एनसीईआरटी में देकर रखा है, राइजोबियम। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, जब सिम्बायोसिस पढ़ होंगे तब भी पढ़ेंगे। लेकिन बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम। क्या करता है? गैसियस नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा क्या है? फार्मर्स के द्वारा जो मैन्योर्स या फिर फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं वो कैसे होते हैं? नाइट्रोजन रिच होते हैं। बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन उसमें होता है। ठीक है, तो सीधा अगर हमने सॉइल को नाइट्रोजन नहीं दे दिया तो वहाँ से क्या हो गया? फिर प्लांट्स पर क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके बाद क्या कर लेगा? उसकी बाकी की जो जरूरत की चीज़ें हैं वो बना लेगा, जैसे कि विटामिन्स बहुत सारे बना लेगा, बहुत सारे प्रोटीन्स बना लेगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा? पहले तो उसने फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना कार्बोहाइड्रेट बना ही लिया, कार्बोहाइड्रेट बना ही लिया था। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बना लिया था, अब उसने प्रोटीन और विटामिन से बना लिए, तो क्या हो जाएगा? अब उसका ग्रोथ पॉसिबल हो जाएगा, और बाकी की जो बच जाएंगी चीज़ें स्टोर हो जाएंगी, वो हम लोगों को भी मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस एंड सिंथेसिस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स देन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट का लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हैं, वहाँ से भी नोट्स आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए दूसरी वीडियो आती है, तब तक के लिए पुरानी वीडियो रिवाइज करें।